गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम दैट इज शेयर प्राइस का रिलेटेड जो भी हमें क्या लगता है कॉस्ट लगता है खरीदते वक्त, वो वाला पार्ट हम लोग करने वाले। तो सबसे पहले जब भी कोई बायर को कोई कंपनी का शेयर खरीदना पड़ता है, तो उसके बीच में एक क्या रहता है, दैट इज एक एजेंट रहता है जो क्या करता है, ये सेलर को बाय या शेयर को सेल करने के लिए क्या करता है, हेल्प करता है। ये जो एजेंट है इसका नाम क्या, हम लोग इसको ब्रोकर बोलते हैं। अब दैट इज कुछ ब्रोकर्स जो है, जो दैट इज आपने नाम भी सुना रहेगा, दैट इज एक ग्रो करके है, देन दैट इज जीरोदा है, एंड अप स्टॉक्स, देन बहुत सारे और भी एप्स है, लेकिन ये तीन के बारे में एटलीस्ट आपने सुना रहेगा। तो ये तीनों क्या है, दैट इज ब्रोकर्स है। तो ब्रोकर करता क्या है? तो ब्रोकर दैट इज वो हमें दैट इज बायर एंड ट्रेडर जो भी है उसको क्या करता है, दैट इज शेयर मार्केट में जो भी स्टॉक मार्केट है उसके साथ कनेक्ट करने में क्या करता है, हेल्प करता है। तो ब्रोकर का मेन काम क्या है, वो दो सर्विस प्रोवाइड करता है। एक क्या कहते हैं, शेयर्स को खरीदने का, एंड दूसरा शेयर्स को क्या करना है, सेल करने का। और भी बहुत सारे सर्विसेज है, लेकिन हम लोग अभी फिलहाल तो सिर्फ शेयर्स के बारे में बात कर रहे हैं। अब क्या होता है ना, ये शेयर्स को खरीदने का, बेचने का, ये जो सर्विस जो प्रोवाइड करता है उसके लिए वो क्या करता है, चार्जेस लेता है। किसके फॉर्म में? दो फॉर्म्स में। एक दैट इज क्या, ब्रोकरेज, एंड दूसरा क्या, दैट इज जीएसटी के फॉर्म में ये लेता है। ओके। अब ब्रोकरेज जो है वो किस पे रहेगा, मार्केट वैल्यू। ठीक है, तो रेट ऑफ ब्रोकरेज इनटू क्या रहेगा, जो भी मार्केट वैल्यू चल रहा रहेगा उस पे रहेगा। एंड जो जीएसटी रहेगा ब्रोकरेज पे, ठीक है, तो ब्रोकरेज लगने के बाद कस्टमर को क्या करना पड़ता है, जो ब्रोकरेज वो पे कर रहा है उस पे भी उसको क्या करना पड़ता है, जीएसटी पे करना पड़ता है। तो उसके लिए क्या आएगा, दैट इज रेट ऑफ जीएसटी इंटू यहाँ पे क्या होगा, ब्रोकरेज होगा। ओके, तो क्या होता है जब शेयर बाय करते वक्त कस्टमर को मार्केट वैल्यू के साथ साथ उसको एक्स्ट्रा क्या पे करना पड़ता है, ब्रोकरेज, एंड क्या पे करना पड़ता है, जीएसटी ऑन ब्रोकरेज। तो दोनों किसको करना पड़ता है, जो पर्सन बाय कर रहा है उसको। जब शेयर वो क्या करता है, सेल करता है, तो क्या होता है, उसको मार्केट वैल्यू के रेट के हिसाब से उसको मिलता है। लेकिन उसको क्या करना पड़ता है, वही शेयर का जो प्राइस उसको मिला है उसमें से उसको क्या करना पड़ता है, सर्टेन अमाउंट ब्रोकरेज देना पड़ता है, इसके लिए माइनस किया है। एंड सर्टेन अमाउंट क्या करना पड़ता है, जीएसटी देना पड़ता है, इसीलिए इसको क्या कर दिया, दैट इज माइनस किया गया। तो एक और बार वापस शॉर्ट में इसको समझना है। तो सबसे पहले जो ब्रोकर रहता है वो क्या करता है, दो चार्जेस लेता है। एक है ब्रोकरेज एंड दूसरा क्या, दैट इज जीएसटी। ब्रोकरेज जो रहता है वो कैसे कैलकुलेट किया जाता है, दैट इज रेट ऑफ ब्रोकरेज जो रहता है इनटू क्या रहेगा, मार्केट वैल्यू। अब जैसे कि ग्रो, जीरो और ये सब, इसे क्या कहता है, 0.2% वगैरह लेता है। जीएसटी ऑन ब्रोकरेज, जो जीएसटी ऑन ब्रोकरेज क्या रहेगा, जो रेट ऑफ जीएसटी है किसके ऊपर अप्लाई किया जाता है, ब्रोकरेज के ऊपर क्या किया जाता है, अप्लाई किया जाता है। कस्टमर को जब भी शेयर बाय करना पड़ता है तो उसको मार्केट वैल्यू के साथ साथ एक्स्ट्रा क्या पे करना पड़ता है, ब्रोकरेज और जीएसटी किसके ऊपर, ब्रोकरेज के ऊपर पे करना पड़ता है। जब कस्टमर को शेयर को सेल करना रहता है तो मार्केट वैल्यू तो उसको मिलता है, लेकिन वो मार्केट वैल्यू में से उसको कुछ अमाउंट किसमें देना पड़ता है, ब्रोकरेज, एंड कुछ अमाउंट किसमें देना पड़ता है, जीएसटी में देना पड़ता है। तो उसका जो फाइनल अमाउंट जो हाथ में आएगा वो क्या होगा, थोड़ा सा क्या होगा, कम। बाय करते हो तो उसको एक्स्ट्रा अमाउंट देना पड़ता है, सेल करते हो तो उसके पास जो अमाउंट आना चाहिए था उससे क्या होता है, उसको थोड़ा सा क्या मिलता है, कम मिलता है। तो ये जस्ट ये सब याद रखना। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे इसके न्यूमेरिकल वाले पार्ट पे। तो सबसे फर्स्ट जो क्वेश्चन में गिवन पार्ट है वो हम लोग पहले मेंशन करते हैं। तो गिवन में आपको क्या दिया है, मार्केट वैल्यू दिया है, इट इज यहाँ पे रुपीस क्या है, 200। नेक्स्ट यहाँ पे क्या दिया गया, दैट इज ब्रोकरेज का क्या दिया गया, दैट इज रेट, which is given as कितना परसेंट, 0.3%। देन फाइंड द परचेस वैल्यू। तो सबसे पहले सॉल्यूशन, तो यहाँ पे आएगा परचेस वैल्यू ऑफ, यहाँ पे क्या होगा, दैट इज शेयर। अब इधर जीएसटी नहीं लग रहा है तो सिर्फ ब्रोकरेज और क्या रहेगा, मार्केट वैल्यू। अब इस केस में जब कोई इंसान को शेयर खरीदना रहता है तो उसको मार्केट वैल्यू के साथ साथ एक्स्ट्रा क्या पे करना पड़ता है, ब्रोकरेज पे करना पड़ता है। ठीक है, तो मार्केट वैल्यू हमें पता है, ब्रोकरेज नहीं पता है, तो सबसे पहले हम लोग ब्रोकरेज निकालेंगे। ब्रोकरेज क्या रहता है, दैट इज रेट ऑफ, यहाँ पे होगा ब्रोकरेज
किस पे लगाया जा रहा है वो पता रहना चाहिए। तो ये किस पे लगाया जाता है, जो मार्केट वैल्यू है उस पे। तो रेट ऑफ ब्रोकरेज इज कितना, 0.3%, मतलब डिवाइड बाय क्या रहेगा, 100, इंटू यहाँ पे कितना होगा, दैट इज 200 होगा। आगे के पार्ट पे ब्रोकरेज जो रहेगा, यहाँ पे क्या होगा, दैट इज दो जीरोस क्या होगा, कैंसिल। तो यहाँ पे होगा 3/10, इंटू यहाँ पे क्या होगा, 2, 3 2 6 अपॉन क्या होगा, 10, विच इज रुपीज। यहाँ पे कितना होगा, 0. यहाँ पे क्या होगा, दैट इज 6। ठीक है, तो अभी हम लोग इसका परचेज वैल्यू ढूंढ के निकालेंगे। मार्केट वैल्यूज कितना, 200, परचेज वैल्यूज कितना, 0.6। तो यहाँ पे होगा 200.0 प्लस यहाँ पे कितना होगा, 0.6। इसका जो आंसर आएगा, यहाँ पे क्या होगा, दैट इज रुपीज 200 पॉइंट क्या होगा, दैट इज 6। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में इधर हमें मार्केट वैल्यू दिया है, इट इज रुपीज कितना, दैट इज 1000। दूसरा, ब्रोकरेज का जो रेट है ये कितना दिया गया, दैट इज 0.1 क्या दिया गया, परसेंट। अमाउंट रिसीव्ड आफ्टर सेल, मतलब सेल करते वक्त क्या उसको मिला, तो हमें मालूम है सबसे पहले जो सेल जो प्राइस उसको मिलने वाला है वो क्या होगा, मार्केट वैल्यू में से उसको क्या करना पड़ता है, ब्रोकरेज क्या करना पड़ता है, पे करना पड़ता है। ओके, क्या नहीं पता है, ब्रोकरेज नहीं पता, तो वो हम लोग क्या करने का ट्राई करेंगे, कैलकुलेट, विच इज यहाँ पे होगा, दैट इज रेट ऑफ, इधर आने वाला दैट इज ब्रोकरेज इनटू, यहाँ पे क्या होगा, दैट इज मार्केट वैल्यू। रेट ऑफ ब्रोकरेज इस केस में कितना, दैट इज 0.1%, इंटू यहाँ पे कितना होगा, दैट इज 1000। ओके, तो 0.1 इंटू क्या करना है, 10। तो यहाँ पे होगा 1 इंटू 10 अपॉन यहाँ पे होगा 10। तो ब्रोकरेज जो था इट वाज कितना, रुपीस, यहाँ पे क्या था, 1। नेक्स्ट बात करें किसके बारे में, उसके सेल प्राइस के बारे में। तो यहाँ पे मार्केट वैल्यू वॉज रुपीस 1000, ब्रोकरेज वॉज 1, सब्ट्रैक्ट करने पे यहाँ पे कितना होगा, दैट इज 999। आई होप ये पार्ट यहाँ तक क्लियर है। ओके, नेक्स्ट पार्ट पे यहाँ पे हम लोग क्या क्या डेटा दिया गया उसके हिसाब से एक एक करके कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले हमें यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर्स दिया गया, इट इज 100। शेयर्स को क्या कर रहा है, बाय कर रहा है। तो मार्केट वैल्यू भी हमें दिया, दैट इज कितना है, रुपीस कितना है, 45। ओके, तो सबसे पहले हम लोग स्टेप बाय स्टेप करते। सबसे पहला हमें बोला गया, दैट इज क्या निकालने, टोटल वैल्यू। टोटल वैल्यू जो रहेगा ये रहने वाला है नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय मार्केट वैल्यू। नंबर ऑफ शेयर्स कितना था, दैट इज 100, मार्केट वैल्यू यहाँ पे कितना है, 45। तो इसको यहाँ पे कितना मिला, दैट इज रुपीज 4500। ओके, नेक्स्ट हमें निकालना है ब्रोकरेज। ठीक है, हम लोग डायरेक्ट टोटल वैल्यू पे निकालेंगे, सीधा वन शेयर का नहीं निकालेंगे, डायरेक्ट टोटल वैल्यू निकालेंगे। इधर डायरेक्टली निकालने बोला है, तो यहाँ पे होगा, दैट इज रेट ऑफ क्या होगा, ब्रोकरेज इनटू यहाँ पे क्या आएगा, दैट इज टोटल वैल्यू। तो रेट ऑफ ब्रोकरेज यहाँ पे कितना, दैट इज 0.2%, मतलब नीचे क्या होगा, 100 इंटू 4000 यहाँ पे होगा 500। दो जीरोस यहाँ पे क्या होगा, कैंसिल। ब्रोकरेज जो रहेगा ये कितना होगा, दैट इज 2/10 इंटू इधर कितना होगा, 45। तो यहाँ पे 2/2 इंटू 10 कितना होगा, दैट सॉरी 2 इंटू 45 कितना होगा, 90/10। ये यहाँ पे कितना होगा, दैट इज रुपीस क्या होने वाला है, 9।
तो ब्रोकरेज कितना था, 9 रुपीज था। अब सीजीएसटी निकालना है। सीजीएसटी मतलब क्या रहेगा, दैट इज ऑन ब्रोकरेज है, तो रेट ऑफ सीजीएसटी इनटू यहाँ पे क्या आने वाला, दैट इज ब्रोकरेज। तो रेट ऑफ सीजीएसटी वॉज कितना, 9%। ब्रोकरेज जो था कितना था, 9 रुपीज। 9 9 81 अपॉन यहाँ पे कितना होगा, 100। तो ये आपको ऑलरेडी पता आंसर क्या रहेगा, लेकिन नहीं पता है, उसको जरा डिवाइड करेंगे। 100 है, यहाँ पे क्या होगा, 0। यहाँ पे कितना होगा, 810। डेसिमल डाले तो इधर भी डेसिमल डालेंगे। 100 8 यहाँ पे होगा 800। यहाँ पे आगे एक और एक 0 आएगा। 100 1 कितना होगा, 100। तो यहाँ पे ये जो आंसर है कितना होगा, दैट इज 0 क्या होगा, 81। ओके। नेक्स्ट यहाँ पे क्या निकालने बोला है, एसजीएसटी निकालने बोला है। तो ये भी सेम चीज होगा, यहाँ पे रेट ऑफ यहाँ पे होगा एसजीएसटी इनटू यहाँ पे क्या होगा, दैट इज ब्रोकरेज। इसका भी रेट क्या रहेगा, सेम ही रहेगा। ब्रोकरेज कितना था, 9। तो ये भी 81 अपॉन क्या होगा, 100, विच इज यहाँ पे होगा 0.81। इधर भी रुपीस मेंशन करो, यहाँ पे भी रुपीस। उसके बाद नेक्स्ट है टोटल वैल्यू। ठीक है। अब जो टोटल वैल्यू रहेगा किसका, शेयर्स का, तो उसको कितना पे करना पड़ रहा है एग्जैक्टली, तो यहाँ पे होगा मार्केट वैल्यू प्लस यहाँ पे क्या होगा, ब्रोकरेज प्लस यहाँ पे क्या होगा, दैट इज जीएसटी। तो मार्केट वैल्यू बस कितना, सॉरी मार्केट वैल्यू नहीं, मेरा गलती हो, जो उसका स्टार्टिंग में जो टोटल वैल्यू था कितना था, दैट इज 4500 प्लस दैट इज 9 रुपीज जीएसटी। ओके। प्लस यहाँ पे कितना, 0.81 प्लस यहाँ पे कितना होगा, 0.81। तो इधर ये यहाँ पे होगा, दैट इज 4500 प्लस 9। इसके आगे हम लोग दो जीरोस डालेंगे, इसके आगे भी दो जीरोस। यहाँ पे कितना होगा, दैट इज 0.81 होगा। यहाँ पे कितना होगा, दैट इज 0.81। वन और वन ऐड होके कितना होगा, 2। ये ऐड होके कितना होगा, 16 द डेसिमल पॉइंट। यहाँ पे ऐड होके कितना होगा, 10। यहाँ पे कितना आ रहा है, 45। तो इसका जो फाइनल आंसर है ये क्या बनेगा, रुपीज 4510 पॉइंट, यहाँ पे क्या होगा, दैट इज 62 होगा। सेकंड क्वेश्चन में यहाँ पे हम लोग को नंबर ऑफ शेयर्स ये दिया गया कितना है, 75। इस बार उसने क्या क्या बोला, सेल किया, एस लिखा वहां पे। ओके। अब नेक्स्ट यहाँ पे मार्केट वैल्यू दिया, इट इज कितना, रुपीज 200। ओके। अब सबसे पहले इसका क्या निकालना हमें, दैट इज टोटल वैल्यू। तो या सम इन्वेस्टर जो भी है वो कर सकता है। तो यहाँ पे होगा, दैट इज रुपीज 200 इंटू क्या होगा, दैट इज 75। तो 75 इंटू 2 किया तो ये हो जाएगा 150, फॉलोड बाय यहाँ पे क्या होगा, दैट इज 2 zeros। ओके। अब आते नेक्स्ट टोटल वैल्यू के बाद नेक्स्ट जो रहेगा ये क्या रहेगा, दैट इज ब्रोकरेज। ओके। ब्रोकरेज कितना, दैट इज 0.2%। तो 0.2% किस पे आएगा, टोटल वैल्यू पे आएगा, क्योंकि हम लोग टोटल ब्रोकरेज निकाल रहे। तो 2 का डेसिमल हटाने के लिए नीचे क्या होगा, एक 10, इधर 100। टोटल वैल्यू कितना था, दैट इज 15,000 था। 3 जीरो से यहाँ से क्या होगा, कैंसिल आउट होगा। 2 इंटू 15 जो है ये क्या, रुपीस यहाँ पे कितना होगा, दैट इज 30। ये था इसका ब्रोकरेज। इसके बाद नेक्स्ट के दैट इज 9% सीजीएसटी ऑन, यहाँ पे क्या होगा, दैट इज ब्रोकरेज। तो इधर कितना होगा, दैट इज 9/100। ब्रोकरेज कितना था, दैट इज 30।
तो यहाँ पे होगा दैट इज 9 into 3 कितना होगा 27 अपॉन क्या होगा 10। 27 को हमें किससे डिवाइड करना है 10 से। 10 टू जा कितना होगा 27। आगे कोई नंबर नहीं तो यहाँ पे डेसिमल आके 0, यहाँ पे भी डेसिमल। 10 7 जा यहाँ पे कितना होगा दैट इज 70। इसका जो वैल्यू है ये क्या आ रहा है दैट इज रुपीज, यहाँ पे कितना हो रहा है 2 पॉइंट क्या हो रहा है 7। फिर 9% CGST ऑन ब्रोकरेज के बाद नेक्स्ट क्या रहने वाला दैट इज 9% SGST ऑन यहाँ पे क्या होगा दैट इज ब्रोकरेज। तो यहाँ पे होगा दैट इज 9 अब सेम होएगा कितना, मैं जस्ट डायरेक्टली लिख रहा हूँ। यहाँ पे ये भी कितना आएगा दैट इज रुपीज 2 पॉइंट यहाँ पे क्या होगा 7। नेक्स्ट दैट इज टोटल वैल्यू। टोटल वैल्यू जो रहेगा किस पे शेयर्स पे, ये क्या रहेगा दैट इज जो सम इन्वेस्टेड है, जिसने इतना इन्वेस्ट किया। अब उसमें से उसको क्या करना पड़ता है दैट इज उसमें से उसका क्या निकलता है ब्रोकरेज भी निकलता है, सेल कर इसीलिए। एंड इसमें से क्या होता है दैट इज उसको जो मिलने वाला अमाउंट, उसमें से उसको क्या मिलेगा दैट इज क्या, इधर ये कर लो यहाँ पे टोटल वैल्यू लिखते हैं, यहाँ पे भी टोटल वैल्यू लिखो। तो 1 यहाँ पे और यहाँ पे ये 2 लिखो। हाँ, अब यहाँ पे माइनस ब्रोकरेज माइनस यहाँ पे आगे जो है क्या होगा GST भी क्या होगा, उसको जो अमाउंट मिलने वाला था उसमें से क्या होगा सब्ट्रैक्ट होगा। तो टोटल वैल्यू वॉज कितना 15,000। इसमें से क्या होगा -30 होगा। इसमें से क्या होगा दैट इज 2.7 माइनस क्या होगा और एक 2.7 जाएगा। तो पहले हम लोग क्या करेंगे दैट इज 15,000 में से 30 को क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ पे 0 कट होके ये कितना होगा 10, ये होगा 9, ये कट होके कितना होगा 4। तो यहाँ पे ये जो बनने वाला है यहाँ पे कितना होगा, यहाँ पे 7, ये होगा 9 और ये होगा 4। अब इसमें से हमें क्या करना है दैट इज 2.7 जो है उसको क्या करना है माइनस करना है, ठीक है। तो ये पार्ट को हम लोग आगे करेंगे। यहाँ पे 14970, इसके आगे एक डेसिमल पॉइंट डालेंगे। यहाँ पे कितना होगा 2 पॉइंट यहाँ पे क्या होगा 7। ये कट होके कितना होगा 10, ये कट होके यहाँ पे कितना होगा दैट इज 9 और ये कट होके यहाँ पे कितना होगा 6। यहाँ पे कितना होगा 3, ये कितना होगा यहाँ पे 7, यहाँ पे आएगा 6 9 4 और यहाँ पे क्या होगा 1। फिर जो 14967.3 है इसमें से क्या करना है एक और एक 2.7 को क्या करना है माइनस। तो ये कट होके यहाँ पे कितना होगा 13, ये कट होके यहाँ पे होगा 6। 13 -7 ये कितना होगा यहाँ पे होगा 6, डेसिमल डालना है। 6 -2 ये कितना होगा यहाँ पे 4, ये होगा 6, ये होगा 9, ये होगा 4 और यहाँ पे होगा 1। तो यहाँ पे इसके पास जो रहने वाला है कितना आएगा दैट इज 14964 पॉइंट, यहाँ पे कितना होगा दैट इज 6। आई होप ये पार्ट यहाँ तक प्रॉपरली क्लियर है। यहाँ पे ये दोनों क्वेश्चंस क्या है कॉमन, बहुत मतलब इंपॉर्टेंट ज्यादा सम से। तो यहाँ पे हमें गिवन कितना दिया दैट इज फेस वैल्यू दिया गया, इट इज रुपीज कितना है दैट इज 100। नेक्स्ट हमें यहाँ पे मार्केट वैल्यू दिया गया, इट इज कितना रुपीज यहाँ पे कितना है 50। उसको जो टोटल अमाउंट रिसीव्ड है, अमाउंट रिसीव्ड आफ्टर यहाँ पे क्या होगा सेलिंग, ये कितना मिला दैट इज रुपीज 4988 पॉइंट क्या मिल गया दैट इज 20। नेक्स्ट हमें यहाँ पे ब्रोकरेज का क्या दिया गया रेट दिया है, कितना दिया दैट इज 0.2 क्या दिया गया परसेंट। दूसरा GST ऑन क्या दिया गया दैट इज ब्रोकरेज, इट इज गिवन एज कितना है इट इज 18% दिया गया। हाउ मेनी शेयर्स डिड शी सेल, फाइन। तो सबसे पहले ऐसे टाइप के क्वेश्चन के लिए किसके लिए निकालना दैट इज एक शेयर के पीछे का वैल्यू निकालो, ठीक है।
तो यहाँ पे सबसे पहले सॉल्यूशन, यहाँ पे हम लोग क्या निकालेंगे, कॉस्ट ऑफ, या एक सेकंड, कॉस्ट के बदले आप क्या लिखना, दैट इज वैल्यू ऑफ लिखना, वैल्यू ऑफ वन शेयर आफ्टर सेलिंग। तो यहाँ पे सबसे पहले वैल्यू ऑफ वन शेयर आफ्टर क्या बोला गया, सेलिंग बोला गया यहाँ पे। तो सबसे फर्स्ट यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, दैट इज पहले हम लोग निकालेंगे ब्रोकरेज। ब्रोकरेज कितना था, दैट इज 0.2% अपॉन कितना होगा, 100 इंटू, यहाँ पे किस पे ब्रोकरेज निकाला जाता है, मार्केट वैल्यू पे। 0.2 को हम लोग लिखेंगे 2 अपॉन यहाँ पे कितना होगा 10, और एक 10 यहाँ पे प्रेजेंट है, इधर कितना, दैट इज 5। यहाँ पे 10 अपॉन इधर कितना होगा, दैट इज 10 इंटू 10, 10 और 10 कैंसिल। तो यहाँ पे हमारा जो ब्रोकरेज रहेगा वो कितना होगा, दैट इज 1/10, विच इज यहाँ पे होगा रुपीज कितना आएगा, 0.1। नेक्स्ट हमें क्या निकालना है, दैट इज जीएसटी ऑन क्या निकालना है, ब्रोकरेज। कितना परसेंट था, दैट इज 18%, लगाने का किस पे, ब्रोकरेज पे। तो ब्रोकरेज कितना था, दैट इज 0.1। तो ये इक्वल टू यहाँ पे बनेगा 18/100। 0.1 को हम लोग लिखेंगे 1 अपॉन यहाँ पे होगा 10, फिर आगे यहाँ पे होगा 18, 100 इंटू 10, ये यहाँ पे कितना होगा, दैट इज 1000। ओके, अब नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 18 को डिवाइड करेंगे किससे, 1000 से। ठीक है, अब इधर जीरो डाला तो यहाँ पे क्या होगा, जीरो। अगर कोई डिजिट नहीं तो डेसिमल डालना है, तभी डेसिमल आएगा। आगे क्या डालना है, दैट इज जीरो कहाँ पे डालना है, नीचे। 1000 कितना होगा, दैट इज जीरो। यहाँ पे कितना होगा, 180। एक और एक जीरो कहाँ पे जाएगा, दैट इज नीचे जाने वाला है। फिर यहाँ पे 1000 कितना होगा, ये 1000। यहाँ पे कितना होगा, दैट इज 800। आगे क्या होगा, और एक जीरो कहाँ पे आएगा, नीचे। 1008 तो इसका जो वैल्यू आ रहा है, इट इज कमिंग एज 0.018। ये हो गया। अब इसके आगे तो यहाँ पे वैल्यू ऑफ शेयर आफ्टर उसको क्या किया, सेल किया। तो ये कितना होगा, दैट इज मार्केट वैल्यू। सेल करते हो उसमें से क्या निकालना पड़ता है, ब्रोकरेज। उसमें से क्या निकालना पड़ता है, दैट इज जीएसटी ऑन, यहाँ पे क्या होगा, दैट इज ब्रोकरेज। तो मार्केट वैल्यू वॉज कितना, ₹50, माइनस ब्रोकरेज वॉज कितना, दैट इज ₹0.1, माइनस यहाँ पे कितना आएगा, 0.018। अब ये वाला जो सम है, इसका स्पेशलिटी क्या मालूम है क्या, यहाँ पे जो भी वैल्यू आएगा वो किसके बराबर रहेगा, यहाँ पे जो डिजिट्स आ रहे हैं ना, ये दिख रहा है नंबर 49882, उसके क्या रहेगा, बराबर रहेगा। तो मैं ना आंसर डायरेक्टली गेस करके बता सकता हूँ। 50 से क्या होगा ना, थोड़ा कम रहेगा। तो मतलब कितना आएगा, 49 पॉइंट समथिंग रहेगा। आगे का डिजिट क्या रहेगा, आगे का डिजिट होगा 8, 8 और यहाँ पे होगा 2। ठीक है, अगर आपको ये समझ में आया तो आप डायरेक्टली भी ऐसे कर सकते हो। ऐसे टाइप के क्वेश्चंस 90% क्वेश्चंस, 90 क्या 95%, 99% क्वेश्चंस में ऐसे ही रहेगा। वैल्यू जो रहेगा दोनों क्या होने वाला है, मैच होने वाला वैल्यू रहेगा। अब नहीं आता है तो हम इसको सब्ट्रैक्ट करके भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे कितना होगा, 0 पॉइंट क्या होगा, 1। कैंसिल आउट होके यहाँ पे होगा 10, कैंसिल आउट होके यहाँ पे 9, यहाँ पे कितना होगा, दैट इज 4। ये हो जाएगा यहाँ पे 9, ये यहाँ पे 9, ये होगा 4।
माइनस यहाँ पे क्या करना है, 0.018। आगे क्या डालना है, दो और जीरोस डालना है। यहाँ पे कैंसिल आउट होके कितना होगा, 10। कैंसिल आउट होके कितना होगा, 9। कैंसिल आउट होके यहाँ पे होगा 8। 10 - 8 ये होगा 2। 9 माइनस ये 8। 8 माइनस 0 8। यहाँ पे कितना होगा, ठीक है, तो आपको सेम ही आंसर आएगा। तो जस्ट मैं आपको ये जस्ट बता के रख रहा हूँ। अब यहाँ पे लास्ट पार्ट, लास्ट पार्ट हमें क्या निकालना है, दैट इज नंबर ऑफ शेयर्स। तो ये कैसे मिलेगा, ये जो बड़ा वैल्यू जो आया है, इसको हम लोग डिवाइड किससे करेंगे, ये जो छोटा वैल्यू आया इससे हम लोग क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे होगा दैट इज 4988.20 अपॉन यहाँ पे क्या होगा, 49.882 आएगा। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 498820, इसका डेसिमल हटाने के लिए नीचे कितना होगा, 100, क्योंकि डेसिमल क्या दो प्लेसेस है। एक जीरो क्या होगा, कैंसिल आउट होगा। यहाँ पे होगा 49, यहाँ पे होगा 882। इसका डेसिमल हटाने के लिए ऊपर कितना होगा, तीन जीरोस, तो कितना होगा, दैट इज 1000 होगा। यहाँ पे ये पार्ट और ये पार्ट यहाँ से क्या होगा, कैंसिल आउट होगा। क्या बचेगा, दैट इज 1000 अपॉन यहाँ पे क्या होगा, 10। तो जो नंबर ऑफ शेयर्स उसने खरीदा वो कितना था, दैट इज 100 शेयर्स। आई होप ये पार्ट प्रॉपरली आपको क्लियर है। यहाँ पे मेन क्या करना है, एक शेयर के पीछे का जो उसका रेट रहेगा बेचने के बाद, वो आपको पहले ढूंढ के निकालना है। वो ढूंढने के बाद उसको क्या करना है, जो स्टार्टिंग में जो उसने इन्वेस्ट किया था उससे क्या करेंगे, उसको डिवाइड करेंगे। आई होप ये पार्ट यहाँ तक क्लियर है। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले जो भी वैल्यूज है उसको पहले हम लोग लिख के रखते हैं। सबसे पहले हम लोग को क्या बोला गया, दैट इज 200 शेयर्स क्या किया गया, दैट इज परचेज किया गया। तो इसमें हम लोग का जो फेस वैल्यू है ये कितना दिया, दैट इज रुपीज कितना दिया है, 50। प्रीमियम दिया गया यहाँ पे, प्रीमियम वॉज रुपीज कितना है, दैट इज 100। एंड डिविडेंड का क्या दिया गया, दैट इज रेट इस कितना, दैट इज 50 क्या दिया गया, परसेंट। अब नेक्स्ट, डिविडेंड रिसीव कर दिया, उसके क्या किया, 100 शेयर्स को क्या किया, सेल किया। तो इधर 100 शेयर्स को क्या कर दिया, दैट इज सेल। ओके, अब ये 100 शेयर्स जो है इस पे उसने क्या किया, इसको दैट इज ही सोल्ड 100 शेयर्स एट डिस्काउंट ऑफ रुपीज 10। यहाँ पे दैट इज जो डिस्काउंट रहेगा कितना है, दैट इज रुपीज, यहाँ पे कितना होगा, दैट इज 10। फिर इसके बाद नेक्स्ट जो है उसने क्या किया, 100 शेयर्स जो है उसको क्या कर दिया, सेल कर दिया। कितने बोला गया, दैट इज प्रीमियम, कितने के प्रीमियम पे, दैट इज रुपीज यहाँ पे 75 के प्रीमियम पे। फॉर ईच ट्रेड ही पेड अ ब्रोकरेज ऑफ 20। तो ब्रोकरेज ऑन यहाँ पे आएगा, दैट इज ईच ट्रेड इक्वल्स यहाँ पे क्या होगा, रुपीज कितना होने वाला, दैट इज 20। फाइंड वेदर मिस्टर डिसूजा गेन्ड और इनकर्ड क्या बोला गया, दैट इज लॉस बोला गया। ओके, अब कैसे करना है क्वेश्चन। जैसे पहले यहाँ पे तीन ट्रेड्स हो रहा है, पहले शेयर खरीदते वक्त, दो बार शेयर बेचते वक्त। तो दो तीन ब्रोकरेजेस है, ये सबसे पहले आपको समझ में आना चाहिए। तो ना सबसे पहले दैट इज फर्स्ट ट्रेड के लिए क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। तो फर्स्ट ट्रेड सबसे पहले यहाँ पे सीधा सीधा आप क्या करोगे, दैट इज इसका यहाँ पे लिख सकते हो सम इन्वेस्ट। ब्रोकरेज को हम लोग सबसे लास्ट में ऐड करेंगे या सबट्रैक्ट करेंगे जो भी है। तो जो सम इन्वेस्टेड है वो यहाँ पे कितना होगा, नंबर ऑफ शेयर्स इनटू यहाँ पे कौन से वैल्यू पे खरीदा, मार्केट वैल्यू पे। ओके, प्रॉब्लम क्या, इधर मार्केट वैल्यू नहीं पता है। तो जो प्रीमियम रहता है, प्रीमियम में मार्केट वैल्यू क्या होता है, ज्यादा होता है किसे, फेस वैल्यू से।
तो प्रीमियम हमें कितना दिया है 100। मार्केट वैल्यू यहाँ पे नहीं पता है। फेस वैल्यू यहाँ पे कितना दिया है 50। -50 इस तरह शिफ्ट होगा तो यहाँ पे हो जाएगा 150 इक्वल्स यहाँ पे क्या होगा मार्केट वैल्यू। तो ₹150 ये हमारा यहाँ पे रहने वाला है मार्केट वैल्यू। ओके, अब हम लोग सम इन्वेस्टेड निकाल सकते हैं। तो सम इन्वेस्टेड नंबर ऑफ शेयर्स जो रहेगा ये कितना है यहाँ पे 200। मार्केट वैल्यू ये कितना दैट इज 150। तो 2 × 15 ये होगा 30। फॉलोड बाय यहाँ पे कितना जीरोस आएगा 3 जीरोस। रुपीस कितना 30,000 उसने क्या किया इन्वेस्ट किया। अब नेक्स्ट वो क्या करता है डिविडेंड लेता है। तो पहले डिविडेंड ऑन कितना 1 शेयर के लिए निकालेंगे। तो ये यहाँ पे क्या होगा दैट इज रेट ऑफ क्या होगा डिविडेंड। डिविडेंड हमेशा याद रखना किस पे रहता है फेस वैल्यू। रेट ऑफ डिविडेंड कितना दिया है 50%। यहाँ पे फेस वैल्यू कितना दैट इज था कितना दैट वाज 50। 5 5 सा कितना हो गया दैट इज 25। ये तो सिर्फ इसको 1 शेयर पे मिला। वैसे हम लोग क्या निकालेंगे डिविडेंड इनकम। ये कितने शेयर्स पे 200 शेयर पे। तो यहाँ पे होगा 200 इंटू यहाँ पे क्या होगा ₹25 विच इज यहाँ पे होगा रुपीज यहाँ पे कितना होगा दैट इज 5000। अब आते दैट इज सेकेंड ट्रेड की ओर। सेकेंड ट्रेड में क्या किया उसने दैट इज 100 शेयर्स को सेल किया था डिस्काउंट ऑफ 10। तो डिस्काउंट का मीनिंग यहाँ पे क्या रहेगा फेस वैल्यू ज्यादा रहेगा किससे मार्केट वैल्यू से। डिस्काउंट था 10। फेस वैल्यू कितना आता 50। मार्केट वैल्यू हमें नहीं पता। +50 इधर गया तो क्या होगा -50। बड़े नंबर का साइन माइनस डिफरेंट टाइप के नंबर से तो क्या होगा सबट्रैक्ट होगा। तो मार्केट वैल्यू जो भी रहेगा ये कितना होगा यहाँ पे होगा रुपीस कितना होने वाला है 40। ओके, अब नेक्स्ट यहाँ पे अमाउंट रिसीव्ड जो भी था कितने शेयर्स थे 100। बेचा कितने पे 40। तो यहाँ पे रुपीस इसको कितना मिला दैट इज 4000 मिला। अब बात करते हैं कौन से बारे में थर्ड ट्रेड के बारे में। तो यहाँ पे थर्ड जो ट्रेड रहेगा तो सबसे पहले थर्ड ट्रेड में यहाँ पे आपको मेन क्या पता रहना चाहिए कि उसने कितना शेयर्स को सेल किया 100। इस बार बोला है प्रीमियम। प्रीमियम का मीनिंग जो रहेगा यहाँ पे क्या होगा दैट इज मार्केट वैल्यू किससे रहेगा फेस वैल्यू से ज्यादा। कितने के प्रीमियम पे 75 के। मार्केट वैल्यू यहाँ पे नहीं पता है। फेस वैल्यू तो शेयर सेम ही रहने वाला कितना 50। -50 इधर गया तो क्या होगा +50। ये इक्वल टू क्या होगा मार्केट वैल्यू विच इज 125। नेक्स्ट यहाँ पे अमाउंट रिसीव्ड। ये यहाँ पे क्या होगा दैट इज 100 × 125। तो ये यहाँ पे बनेगा 12500 रुपीस होगा। ठीक है, अब दैट इज उसको लॉस हुआ है कि प्रॉफिट हुआ है वो चेक करेंगे। तो सबसे पहले इसका टोटल अमाउंट रिसीव। तो यहाँ पे कितना होगा दैट इज 12,500 प्लस यहाँ पे कितना होगा दैट इज 5,000 प्लस कितना होगा 4,000 माइनस यहाँ पे कितना ट्रेड्स किया है 3 ट्रेड खरीदने का और 2 बेचने का। एक ट्रेड का 20 है तो 3 ट्रेड का कितना होगा 60 रुपीज का टोटल ब्रोकरेज पे किया। तो ये यहाँ पे होगा दैट इज 21,500 माइनस क्या करेंगे 60। ओके, इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे होगा 2 इधर आएगा दैट इज
460। ठीक है, जस्ट एक बार चेक करना यही आंसर आ रहा है कि आपको। ओके, तो यहाँ पे हम लोग क्या नोटिस कर रहे हैं, जो अमाउंट इन्वेस्टेड है ये क्या ग्रेटर देन है, किसके ग्रेटर है, अमाउंट यहाँ पे क्या बोला गया, दैट इज रिसीव्ड। तो देयरफॉर यहाँ पे हम लोग क्या बोल सकते हैं, दैट इज लॉस हैज ऑकर्ड। तो देयरफॉर लॉस इक्वल टू, यहाँ पे कितना होगा, दैट इज 30,000 माइनस यहाँ पे 20460। तो यहाँ पे बनेगा 30,000 माइनस 20, यहाँ पे होगा 0, ये कैंसिल आउट होके यहाँ पे होगा 10, ये कैंसिल आउट होके 9, ये कैंसिल आउट होके यहाँ पे 9, ये कट होके कितना होगा 2। तो 10 - 6 कितना होगा 4, 9 - 4 कितना होगा 5, इधर आएगा 9, यहाँ पे कितना होगा 0। तो यहाँ पे जो लॉस हुआ है कितना आ रहा है, दैट इज 9540 का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। यहाँ पे जस्ट ये 21,460 होगा ये वाला पार्ट, और फिर यहाँ पे भी ये होगा। ठीक है, तो ये बन जाएगा, दैट इज चेक कर लेना यहाँ पे भी ये कितना आएगा, दैट इज यहाँ पे होगा 440। फिर इसके बाद हम लोग को 21,440 किसी सब्ट्रैक्ट करना है, दैट इज 30,000 से। यहाँ पे होगा 0, 10 - 4 कितना होगा 6, 9 माइनस ये कितना आएगा 5, यहाँ पे कितना होगा 9, ये कितना होगा यहाँ पे 8, ये कट होगी कितना होगा 2 होगा। तो आंसर कितना आ रहा है, दैट इज 8। ये जस्ट करेक्शन कर लेना है यहाँ पे। तो यहाँ पे होगा दैट इज 8560। ठीक है, तो ये हम लोग का क्या रहेगा फाइनल आंसर, और इसका लॉस कितना हुआ, दैट इज 8560। लॉस क्यों है, क्योंकि जो अमाउंट इन्वेस्टेड है वो अमाउंट रिसीव्ड से क्या है, ज्यादा है। तो हम लोग ने ज्यादा अमाउंट डाला, लेकिन हम लोग को उसके बदले बहुत कम अमाउंट मिल रहा है, इसीलिए क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग को क्या दिया है, फेस वैल्यू दिया है, इट इज रुपीज, यहाँ पे कितना होगा, दैट इज 100। नेक्स्ट हमें मार्केट वैल्यू दिया है, इट इज रुपीज, यहाँ पे कितना, दैट इज 150। नेक्स्ट हमें यहाँ पे क्या दिया, दैट इज रेट ऑफ क्या दिया गया, दैट इज ब्रोकरेज, इट इज गिवन एज कितना 0.5 क्या दिया है परसेंट। व्हाट अमाउंट शुड वन पे फॉर परचेसिंग 100 शेयर्स। तो यहाँ पे सबसे पहले दैट इज कॉस्ट ऑफ 100 शेयर्स, यहाँ पे कितना होगा, दैट इज नंबर ऑफ शेयर्स, ये मल्टीप्लाई होगा किससे, दैट इज आप बोल सकते हो मार्केट वैल्यू से। नंबर ऑफ शेयर्स कितना था 100, मार्केट वैल्यू वॉज 150, 15 इंटू 1 कितना होगा 15, फॉलोड बाय यहाँ पे कितना होगा 3 zeros। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट इज यहाँ पे होगा ब्रोकरेज। तो ब्रोकरेज यहाँ पे क्या होगा, दैट इज रेट ऑफ क्या होगा ब्रोकरेज इनटू यहाँ पे क्या आएगा, दैट इज टोटल कॉस्ट या सम इन्वेस्टेड, जो भी आपको लिखना लिखो। रेट ऑफ ब्रोकरेज कितना दिया है, दैट इज 0.5%। परसेंट है मतलब डिवाइड बाय क्या रहेगा 100। टोटल कॉस्ट कितना, दैट इज 15,000। फिर 0.5 का डेसिमल हटाने के लिए नीचे यहाँ पे कितना होगा 10, फिर 5 इंटू जो 15 रहेगा, ये यहाँ पे कितना आने वाला, दैट इज रुपीज, यहाँ पे क्या होगा 75। अब वैसे दैट इज, अब इसको दैट इज पे कितना करना पड़ा, तो अमाउंट पेड खरीदते वक्त ब्रोकरेज क्या होएगा, एड अप हो जाएगा। तो यहाँ पे आएगा दैट इज कॉस्ट ऑफ 100 शेयर
प्लस इधर क्या आएगा, दैट इज ब्रोकरेज। कॉस्ट ऑफ 100 शेयर्स वॉज 15,000 प्लस यहाँ पे 75 क्या करेंगे, ऐड करने पे ये होगा 15075। ये हो गया फर्स्ट वाला पार्ट। अभी ये कब था, बाय के वक्त था। सेम चीज जब अमाउंट पे कर रहा है, कब, या अमाउंट रिसीव्ड रहेगा, यहाँ पे आप लिख सकते हो अमाउंट रिसीव्ड। ये कब होगा, दैट इज सेल करते वक्त। ये यहाँ पे क्या होगा, दैट इज कॉस्ट ऑफ 100 शेयर माइनस यहाँ पे क्या होगा, दैट इज ब्रोकरेज रहेगा। तो कॉस्ट ऑफ 100 शेयर जो है कितना था, दैट इज 15,000 माइनस यहाँ पे क्या करना है 75, क्योंकि बेचते वक्त हम लोग को जो अमाउंट मिलने वाला है उसमें से ब्रोकरेज क्या होगा, सब्ट्रैक्ट होगा। तो यहाँ पे होगा 15,000 माइनस यहाँ पे क्या होगा 75। यहाँ पे होगा 10 माइनस 5 किया तो कितना होगा 5। 9 माइनस 7 किया तो कितना होगा 2। यहाँ पे 9 कैंसिल आउट होकर कितना होगा 4। इसका जो फाइनल आंसर आ रहा है, इट इज कमिंग एज ₹14925। आई होप ये पार्ट यहाँ तक प्रॉपरली क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे यहाँ पे हम लोग को बोला गया, दैट इज नंबर ऑफ शेयर्स जो है ये दिया गया, यहाँ पे कितना है 100। नेक्स्ट मार्केट वैल्यू यहाँ पे दिया, दैट इज रुपीज कितना है 40। तो नेक्स्ट हमें यहाँ पे दिया है रेट ऑफ क्या दिया गया, दैट इज ब्रोकरेज। इट इज गिवन एज कितना है 0.5%। एंड नेक्स्ट क्या दिया, दैट इज जीएसटी ऑन क्या दिया गया, दैट इज ब्रोकरेज, विच कितना है 18%। तो उससे पहले हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे, दैट इज कितना अमाउंट इन्वेस्ट किया। तो यहाँ पे होगा अमाउंट इन्वेस्टेड कितना होगा, दैट इज नंबर ऑफ शेयर्स इनटू यहाँ पे क्या होगा, दैट इज मार्केट वैल्यू। तो नंबर ऑफ शेयर्स यहाँ पे कितना है 100, मार्केट वैल्यू यहाँ पे कितना है 40, मल्टीप्लाई करने पे ये आएगा यहाँ पे रुपीज क्या होगा 4,000। फिर इसके बाद नेक्स्ट अमाउंट इन्वेस्टेड के बाद नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, उस पर ब्रोकरेज निकालेंगे। तो ब्रोकरेज इक्वल्स यहाँ पे होगा, दैट इज रेट ऑफ क्या होगा ब्रोकरेज इनटू यहाँ पे क्या होगा, दैट इज आप बोल सकते टोटल वैल्यू। तो जो रेट ऑफ ब्रोकरेज था वो कितना, दैट इज 0.5%। परसेंटेज तो डिवाइड बाय क्या होगा 100। टोटल वैल्यू जो है ये कितना आएगा, दैट इज 4,000। नेक्स्ट यहाँ पे कितना होगा, दैट इज 5/10 इंटू यहाँ पे क्या होगा 40। तो यहाँ पे ये जो होगा ये होगा रुपीस, यहाँ पे कितना होने वाला है 20 होगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट हम लोग निकालेंगे, दैट इज जीएसटी ऑन यहाँ पे क्या होगा, दैट इज ब्रोकरेज। तो यहाँ पे कितना होगा, दैट इज 18 यहाँ पे होगा 100 इंटू यहाँ पे क्या होगा 20। 0 0 कैंसिल। 18 इंटू 2 ये होगा 36/10। ये यहाँ पे कितना होगा, दैट इज 3 पॉइंट क्या होगा, दैट इज 6। फाइंड द टोटल अमाउंट। यहाँ पे होगा, दैट इज टोटल अमाउंट पेड इक्वल टू यहाँ पे कितना होगा, दैट इज अमाउंट इन्वेस्टेड प्लस यहाँ पे क्या आएगा, दैट इज ब्रोकरेज प्लस यहाँ पे क्या होगा जीएसटी ऑन क्या होगा, दैट इज ब्रोकरेज। तो नेक्स्ट अमाउंट इन्वेस्टेड यहाँ पे कितना, दैट इज ₹4,000 प्लस यहाँ पे ₹20 प्लस यहाँ पे रुपीस कितना होगा, दैट इज 3.6। तो यहाँ पे होगा, दैट इज 4,000 प्लस इधर कितना होगा 20
प्लस यहाँ पे होगा 3, इसके आगे डेसिमल डिजिट डालना पड़ेगा, ऐड होके कितना होगा 6, डेसिमल पॉइंट 320 और यहाँ पे होगा 4। तो उसको जो टोटल अमाउंट पे करना पड़ा दैट वाज 4023 पॉइंट कितना, दैट इज 6 रुपीज। ये टाइप का क्वेश्चन हमने ऑलरेडी पहले भी किया है। जो इसने सम इन्वेस्टेड है ये इस बार दिया है यहाँ पे, इट इज गिवन एज कितना है, दैट इज रुपीज 1,25,295। यहाँ पे हमें फेस वैल्यू दिया गया, दैट इज रुपीज कितना है 10। मार्केट वैल्यू दिया है दैट इज रुपीज कितना है 125। अब नंबर ऑफ शेयर्स पूछा है तो हम लोग क्या करेंगे, दैट इज आप बोल सकते हैं कॉस्ट ऑफ वन शेयर हम लोग क्या करेंगे, ढूंढ के निकालेंगे। सबसे फर्स्ट यहाँ पे पहले निकालेंगे ब्रोकरेज। तो ब्रोकरेज यहाँ पे क्या आने वाला, दैट इज सेम रेट ऑफ, यहाँ पे होगा दैट इज ब्रोकरेज इनटू, यहाँ पे कौन सा वैल्यू आने वाला, दैट इज मार्केट वैल्यू। तो रेट ऑफ ब्रोकरेज यहाँ पे कितना दिया, 0.2%, परसेंट मतलब डिवाइड बाई क्या होगा 100। मार्केट वैल्यू जो है ये कितना दिया, दैट इज 125। तो यहाँ पे 2 अपॉन इधर आएगा 10 इंटू यहाँ पे होगा 100 इंटू इधर होगा 125। 2 इंटू 125 ये होगा यहाँ पे 250 अपॉन यहाँ पे होगा 10 इंटू यहाँ पे होगा 100। जीरो जीरो कैंसिल, 100 को इससे डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आंसर कितना आएगा, दैट इज 0.25। ठीक है, तो यहाँ पे करके बता देता हूँ। 100 कहाँ पे आएगा बाहर, अंदर क्या होगा 25, जीरो था यहाँ पे क्या होगा 0, आगे डिजिट तो इधर भी डिजिट डालना पड़ेगा। 102 था यहाँ पे कितना होगा, दैट इज 200। 5 था कितना आएगा, दैट इज ये, तो कितना आएगा 0.25। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे निकालेंगे दैट इज जीएसटी ऑन आएगा, दैट इज ब्रोकरेज। तो इधर ये जो रहने वाला है ये आएगा दैट इज रेट ऑफ क्या होगा जीएसटी इनटू इधर क्या होगा, दैट इज ब्रोकरेज। तो जो रेट ऑफ जीएसटी है कितना, दैट इज 18%। ब्रोकरेज जो है कितना दिया, दैट इज 0.25। यहाँ पे होगा 18 इंटू 25। 100 तो पहले से नीचे था, 25 का डेसिमल नीचे और एक एक 100 आएगा। तो 18 को कैसे करेंगे 25 से, 5 8 जा 40, 5 1 जा 5 प्लस 4 9, 2 8 जा 16 1, 2 1 जा 2 प्लस 1 कितना होगा, दैट इज 3। ये होगा 0 5 और यहाँ पे होगा दैट इज 1, कितना होगा, दैट इज यहाँ पे होगा दैट इज रुपीज 450 अपॉन नीचे क्या आएगा, दैट इज 100 इंटू यहाँ पे क्या होगा 100। एक जीरो यहाँ से क्या होगा कैंसिल आउट होगा। नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इनको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे होगा दैट इज 45 अपॉन नीचे क्या होगा, दैट इज 1000। तो यहाँ पे 45 को डिवाइड कैसे करेंगे, दैट इज 1000 से। जीरो यहाँ पे क्या होगा 0, यहाँ पे डेसिमल पॉइंट, इधर भी डेसिमल पॉइंट, आगे क्या होगा, दैट इज 0। ये भी वापस 0 आ रहा है, सब्ट्रैक्ट करने पे यहाँ पे होगा 4500। 4 यहाँ पे क्या होगा 4000। अभी आगे का आपको पता है क्या आएगा, 45 आएगा, तो कितना होगा 500, आगे एक और एक 0 आएगा 5 तो इसका जो आंसर आ रहा है इट इज कमिंग एज रुपीज 0.045। फिर नेक्स्ट यहाँ पे लास्ट निकालेंगे, दैट इज कॉस्ट ऑफ वन शेयर। अभी क्या करें, खरीद रहा है, खरीदते वक्त क्या होगा, दैट इज जो यहाँ पे क्या आने वाला, दैट इज कॉस्ट ऑफ वन शेयर यहाँ पे ऑन परचेस। कॉस्ट ऑफ वन शेयर प्लस इधर क्या होगा ब्रोकरेज, प्लस यहाँ पे क्या आने वाला, दैट इज
आप बोल सकते जीएसटी आएगा ऑन ब्रोकरेज। तो कॉस्ट ऑफ वन शेयर वॉज 125। ब्रोकरेज कितना था, दैट इज 0.25 प्लस यहाँ पे 0.045। अब ये जो वैल्यू है किसके बराबर रहेगा, यहाँ पे जो डिजिट दिया उससे, तो मैं डायरेक्ट गेस करके बता सकता हूँ ये क्या रहेगा, 125 से स्लाइटली लार्जर रहेगा। इसके आगे के डिजिट्स और इसके आगे के डिजिट्स क्या होंगे, मैच होंगे, तो यहाँ पे होगा 295। आप चाहे तो ऐड करके भी कर सकते हो। 125 के आगे हम लोग क्या करेंगे, दैट इज तीन जीरोस, यहाँ पे दैट इज 0 इधर आएगा 25 और आगे क्या होगा जीरो, यहाँ पे होगा 0.04, क्या होगा 5, इधर आएगा 5, इधर आएगा 9, यहाँ पे होगा 2, इधर आएगा 5, इधर आएगा 2, यहाँ पे होगा 1। वही सेम ही आ गया। अब नेक्स्ट हमें क्या निकालना है, दैट इज नंबर ऑफ शेयर। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, जो सम इन्वेस्टेड था दैट वाज 1,25,295, इसको डिवाइड कैसे करेंगे, दैट इज कॉस्ट ऑफ वन शेयर विच वाज 125.295। फिर नेक्स्ट यहाँ पे ये 125, इधर आएगा 295, इधर भी सेम 125, आगे क्या होगा 295 मल्टीप्लाइड बाय यहाँ पे कितना होगा 1000। ये पार्ट और ये पार्ट यहाँ से क्या होने वाला है, कैंसिल आउट होगा। यहाँ पे आपका आंसर जो रहेगा कितने शेयर है, दैट इज 1000, यहाँ पे क्या रहेंगे, दैट इज शेयर रहेंगे। अब नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग को जो सम इन्वेस्टेड दिया गया, इट इज गिवन एज कितना, दैट इज ₹6024, ये क्या है। फिर बाद में इधर हमें नेक्स्ट क्या दिया है, फेस वैल्यू, इट इज गिवन एज रुपीज कितना है, दैट इज 10। मार्केट वैल्यू रुपीज कितना, दैट इज 60। शी सोल्ड ऑल द शेयर्स एट मार्केट वैल्यू ऑफ ये। तो यहाँ पे जो फर्स्ट ट्रेड था, ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले कितना शेयर्स था, दैट इज हमें पता नहीं है। तो यहाँ पे सबसे पहले मार्केट वैल्यू आपको दिया गया, दैट इज रुपीज कितना है 50। नेक्स्ट आपको डिविडेंड का क्या दिया गया, दैट इज रेट दिया गया, दैट इज कितना, इट इज 60, क्या दिया है परसेंट। नेक्स्ट ब्रोकरेज का भी क्या दिया गया, रेट विच इज गिवन एज 0.4, क्या दिया गया परसेंट। तो हमें क्या कैलकुलेट करना, व्हाट वाज द टोटल गेन और लॉस इन दिस ट्रांजैक्शन करके। तो यहाँ पे हमारा सबसे पहला काम क्या रहेगा, दैट इज क्या ढूंढ के निकालना, नंबर ऑफ शेयर। तो जब भी ये नंबर ऑफ शेयर वाला क्वेश्चन आता है, आप सबसे पहले क्या करना, दैट इज एक शेयर का दैट इज कॉस्ट निकालो। तो सबसे पहले कॉस्ट ऑफ, यहाँ पे होगा दैट इज वन शेयर। तो पहले हम लोग क्या निकालेंगे, दैट इज ब्रोकरेज। तो ब्रोकरेज यहाँ पे क्या रहेगा, दैट इज रेट ऑफ, यहाँ पे आप बोल सकते हैं दैट इज ब्रोकरेज इनटू यहाँ पे क्या आएगा, दैट इज मार्केट वैल्यू। तो ब्रोकरेज का रेट वाज 0.4%, मतलब डिवाइड बाय 100। मार्केट वैल्यू वाज कितना, 60। एक जीरो कैंसिल, यहाँ पे 4/10 इंटू 10 इंटू यहाँ पे होगा 6। तो यहाँ पे बनेगा 24 यहाँ पे होगा 100, विच इज ये कितना होगा, दैट इज ₹0.24 होगा। ठीक है, ये वाला पार्ट हो गया। अब इसके बाद जो नेक्स्ट है, दैट इज कॉस्ट ऑफ वन शेयर ऑन, क्या बोला गया, दैट इज परचेज। ये इक्वल टू, यहाँ पे क्या रहेगा, दैट इज मार्केट वैल्यू प्लस इधर क्या होगा, दैट इज ब्रोकरेज। तो मार्केट वैल्यू कितना था, दैट इज 50, ब्रोकरेज कितना था 0.24, सॉरी 60 था, मेरा गलती हुआ। मार्केट वैल्यू यहाँ पे 60 है, वो सॉरी ये वाला डिफरेंट है। 60 हम लोग का, देखो स्टार्टिंग में जो था वो मार्केट वैल्यू लेना है, दूसरा वाला नहीं, तो ट्रेड के बाद वाला है। तो यहाँ पे ऐड करना है, तो इधर कितना होगा, दैट इज 60.00 प्लस यहाँ पे 0.24, ये होगा 2। और नोटिस भी कर सकते हैं, देखो यहाँ पे भी जो वैल्यू है
और जो ये वैल्यू देखो ऑलमोस्ट क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। तो यहाँ पे सबसे पहले नंबर ऑफ क्या निकालेंगे, दैट इज शेयर्स। तो नंबर ऑफ शेयर्स यहाँ पे कितना होगा, दैट इज सम इन्वेस्टेड कितना था 6024 अपॉन यहाँ पे 60 पॉइंट क्या होगा 24। तो यहाँ पे 6024, यहाँ पे 6024 इंटू इधर कितना होगा, दैट इज 100। ये पार्ट और ये पार्ट यहाँ से क्या होगा, कैंसिल। नंबर ऑफ शेयर्स यहाँ पे कितना होगा, दैट इज 100। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, दैट इज अब हम लोग का सम जो है स्टार्ट होगा। सबसे पहले उसने क्या किया, दैट इज परचेज खरीदा। ठीक है, तो परचेज किया तो हमारा क्या होगा, फर्स्ट ट्रेड होगा। ठीक है, तो मतलब ये हमारा कौन सा ट्रेड रहने वाला है, सेकंड ट्रेड रहेगा, क्योंकि यहाँ पे उसने सेल किया बोला है। तो दो ट्रेड्स हो रहा है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, दैट इज निकालेंगे डिविडेंड इनकम, या डिविडेंड ऑन क्या निकालेंगे, वन शेयर। तो डिविडेंड ऑन वन शेयर ये कितना रहेगा, दैट इज जो दिया रेट ऑफ डिविडेंड कितना दिया, 60%। डिविडेंड हमेशा फेस वैल्यू पे लगाया जाता है, तो यहाँ पे होगा 100, जीरो जीरो कैंसिल, 60/10 ये होगा यहाँ पे रुपीज, यहाँ पे क्या होगा, दैट इज 6। अभी नेक्स्ट हम लोग निकालेंगे, दैट इज डिविडेंड क्या निकालेंगे, इनकम। तो डिविडेंड इनकम यहाँ पे क्या होगा, दैट इज रुपीज 6 मल्टीप्लाइड बाय यहाँ पे क्या होगा 100, विच इज ये बन जाएगा रुपीज कितना होगा 600। तो ये हो गया डिविडेंड इनकम। के बाद नेक्स्ट हम लोग क्या निकालेंगे, उसके ऊपर का ब्रोकरेज निकालेंगे। ब्रोकरेज निकालने की जरूरत नहीं यहाँ पे, तो वो डिविडेंड इनकम हमने निकाल दिया। तो अब आते फर्स्ट सेकंड ट्रेड की ओर। तो यहाँ पे क्या आएगा, दैट इज सेकंड ट्रेड आएगा। ओके, सेकंड ट्रेड में हम लोग को अमाउंट रिसीव्ड, तो हमारे पास जो अमाउंट रिसीव होने वाला है वो कितना होगा। तो यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर्स कितना था, 100 इंटू मार्केट वैल्यू। तो इधर होगा 100, मार्केट वैल्यू जिसपे उसने बेचा वो कितना था, दैट इज 50। तो उसको यहाँ पे कितना मिला, रुपीस यहाँ पे मिला, दैट इज 5000। तो यहाँ पे लास्ट पार्ट में टोटल अमाउंट क्या होगा, दैट इज रिसीव्ड। ये यहाँ पे क्या होगा, दैट इज इसको मिलेगा 5000 प्लस यहाँ पे क्या होगा 600। अब उसने कितना यहाँ पे ब्रोकरेज दिया है, एक पहला ट्रेड खरीदते वक्त उसने कितना ब्रोकरेज पे किया, दैट इज यहाँ पे 0.4% ब्रोकरेज दिया है। ठीक है, और दूसरा दैट इज खरीदते वक्त इसने क्या दिया, दैट इज 0.24 क्या दिया, ब्रोकरेज दिया। ओके, तो सबसे पहले चीज वो हम लोग को कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लोग उसको सेपरेटली निकालेंगे। तो सबसे पहले दैट इज ब्रोकरेज ऑन क्या होगा, दैट इज परचेज। जो एक शेयर था उसका ब्रोकरेज कितना था, दैट इज यहाँ पे रुपीज 0.24। नंबर ऑफ शेयर्स कितने थे, दैट इज 100। तो यहाँ पे कितना होगा, दैट इज कितना होगा, ये बन जाएगा रुपीज 24 बनेगा। नेक्स्ट ब्रोकरेज ऑन क्या था, दैट इज सेलिंग। तो ब्रोकरेज ऑन सेलिंग जो रहेगा उसको अमाउंट कितना मिला, दैट इज 5000। इस पे कितना परसेंट लगाना, दैट इज 0.4%। यहाँ से दो जीरो क्या होगा, कैंसिल। इधर आएगा 50 इंटू ये बनेगा 4 अपॉन यहाँ पे होगा 10। 5 इंटू 10 ये कितना आएगा, दैट इज 20। तो कितना, दैट इज टोटल 44 रुपीज उसका क्या हो गया, चला गया। तो यहाँ पे बन जाएगा 5600 माइनस कितना होगा 44। तो यहाँ पे हम लोग क्या करना पड़ेगा, 5600 में से 44 को क्या करेंगे, माइनस। यहाँ पे कैंसिल होके 10 ये होगा 6। 9 माइनस ये कितना आएगा, यहाँ पे 5। यहाँ पे कितना होगा 5, और यहाँ पे कट होके कितना होगा 4। तो यहाँ पे क्या होगा, दैट इज रुपीज 4556 उसको मिला। क्लियरली नोटिस हो रहा है उसको क्या हो रहा है, दैट इज यहाँ, सॉरी मेरा गलती हो यहाँ पे। तो यहाँ पे कितना मिलेगा, दैट इज 5556 रुपीज मिलने वाला है।
तो क्लियरली दिख रहा है जो अमाउंट रिसीव्ड है वो क्या है, लेस है। किससे लेस है? दैट इज अमाउंट इन्वेस्टेड। तो देयरफॉर क्या बोलेंगे? लॉस हैज ऑकर्ड। ठीक है, लॉस हो गया है। अब कितने का लॉस है वो निकालना है। तो लॉस इक्वल्स यहाँ पे होगा दैट इज 6024 माइनस यहाँ पे कितना होगा 5556। तो यहाँ पे होगा दैट इज 6024 माइनस यहाँ पे क्या होगा दैट इज 555, यहाँ पे क्या होगा 6, कैंसिल आउट होके क्या होगा 14, ये होगा 8, ये होगा 11, ये कैंसिल आउट होके 9, ये कैंसिल आउट होके यहाँ पे कितना होगा दैट इज 6 चेंज होगा इसमें 5 में। तो ये होगा 6, ये होगा यहाँ पे 4। तो कितने का लॉस हुआ यहाँ पे? तो ₹468 का यहाँ पे क्या हो गया? दैट इज लॉस हो गया। इसी के साथ हम लोग का ये वाला पार्ट क्या हो जाता है? कंप्लीट ऑफ। ठीक, थैंक यू।